Good morning, everybody. In the last video, we have started the chapter Introduction to Euclid Geometry and some of the basic geometrical concept and terms related to geometry we have discussed in the last video. Today, I'm just going to start with the some of the basic Euclid axioms, है ना. यूक्लिड के कुछ बेसिक एक्सियम्स जो है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहला एक्सियम क्या है, देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. कहने का मतलब है कि अगर कोई भी चीज़ है, सपोज करो कि यहाँ पे आपके लिए कोई भी एक नंबर है ए है और यहाँ पे एक बी है और यहाँ पे सी है. अब यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर एक मैं ए ले रहा हूँ. अब ए और बी जो है वो आपस में बिल्कुल भी इक्वल है, ठीक है. मतलब ए और बी आपस में इक्वल है और ए के साथ सी भी बिल्कुल आपस में इक्वल है. तो ए के साथ सी भी बिल्कुल इक्वल है, तो 100% ये ए और जो सी है वो बिल्कुल भी आपस में इक्वल होंगे, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल इसका हम लोग हेल्प कैसे लेते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि अगर 10x + 5 इज़ इक्वल टू वाई, 10x + 5 इक्वल टू वाई, और यहाँ पे लिखा हुआ है 20x - 7 इज़ ऑल्सो इक्वल टू वाई. तो देखो यहाँ पे y इक्वल टू बिल्कुल भी ये पार्ट दिया हुआ है और यहाँ भी बिल्कुल y इक्वल टू ये पार्ट दिया हुआ है. तो ये दोनों जो टर्म है ये बिल्कुल भी y के इक्वल है. तो इसका मतलब जब दोनों y के इक्वल हैं तो मैं दोनों को आपस में इक्वेट कर सकता हूँ. तो यहाँ पे आ जाएगा आपके लिए 10x + 5 इज़ इक्वल टू 20x - 7, और इसको सॉल्व करके बिल्कुल भी आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, है ना. तो ये जो कंसेप्ट हम लोग मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं कि कभी भी दो इक्वेशन अगर आपस में इक्वल होते हैं, दोनों के राइट हैंड साइड अगर इक्वल हैं, मतलब दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम डायरेक्टली उनके जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको डायरेक्टली हम लोग बिल्कुल भी इक्वेट करते हैं. तो ये प्रॉपर्टी कहाँ से आया, ये प्रॉपर्टी यूक्लिड के बिल्कुल भी फर्स्ट पॉस्टुलेट से आया कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग विल बी इक्वल टू वन अनदर. अगर कोई भी दो चीज़ें हैं अगर वो बिल्कुल सेम थिंग के साथ बिल्कुल भी इक्वल है तो ये दोनों आपस में बिल्कुल भी इक्वल होंगे. ओके, तो आई थिंक ये जो फर्स्ट पॉस्टुलेट है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना. नाउ नेक्स्ट, इफ़ इक्वल आर एडेड टू द इक्वल द होल आर इक्वल. अगर कोई भी दो इक्वल थिंग्स हैं, अगर उनको बिल्कुल भी अगर कहीं भी कोई भी चीज़ पहले से इक्वल है और अगर उसमें हम लोग इक्वल चीज़ को ऐड कर रहे हैं तो ओवरऑल कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है ना. ये अगर आप याद करोगे तो क्लास 8 में हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोग बनाते थे, है ना. जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि आप याद करो कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन होता था कि x स्क्वायर प्लस 1 बाई जो x स्क्वायर था इसका वैल्यू सपोज करो कि आपको 5 दिया हुआ है, ठीक है, और आपको यहाँ पे x + 1 बाई x का वैल्यू निकालना है. तो आप क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन में, आप लोग करते थे कि एडिंग 4 बोथ साइड. यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, एडिंग 4 बोथ साइड. हम लोग क्या करते थे कि ये 4 जो है इसको हम लोग दोनों साइड बिल्कुल ऐड करते थे. तो ये आता था x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर और यहाँ पे +4 और यहाँ पे 5 + 4, है ना. फिर ये टर्म को हम लिखते थे x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर और ये बाकी एक सेकंड रुको, यहाँ पे 7 कर देता हूँ तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. 7 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे 4 के प्लेस पे मैं 2 ऐड कर देता हूँ, ज़्यादा इजी होगा, क्वेश्चन हमारा इजीली बन जाएगा, है ना. यहाँ पे मैं ऐड क्या करने वाला 2, ठीक है, 2 ऐड कर देता हूँ. देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास में कि x स्क्वायर, यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर इक्वल टू 7 है और आपको x + 1 बाई x का वैल्यू निकालना है. तो आप क्या करते हो, दोनों साइड 2 खुद से ऐड कर देते हो. तो 2 खुद से ऐड करने से क्या होगा कि यहाँ 2 लिखोगे और यहाँ पे x × 1 बाई x और 7 और 2 9, है ना. तो यहाँ से ये जो पार्ट आपके लिए जो आ रहा है, यहाँ से आपके लिए जो ये पार्ट आएगा, तो इस पार्ट के जो प्लेस में आप इस पार्ट के प्लेस में क्या ले सकते हो, x + 1 बाई x का आ जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर. स्क्वायर दोनों से हटाओगे तो x + 1 बाई x इक्वल टू 3. तो आप वैल्यू बिल्कुल फाइंड कर लिए. तो कहने का मतलब है कोई भी चीज़ अगर पहले से अगर आपस में इक्वल है और उसमें अगर आप सेम थिंग अगर आप ऐड कर रहे हो तो ओवरऑल उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है. जैसे आप यहाँ पे सपोज करो कि आपके पास अगर यहाँ पे 10 है, 10 इज़ इक्वल टू 10, तो बिल्कुल दोनों इक्वल होंगे. अगर मैं दोनों साइड अगर मैं +2 अगर सेम चीज़ ऐड करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएंगे आपको 12 और यहाँ भी आ जाएंगे 12 और अभी बिल्कुल ये बिल्कुल भी सेम है. तो अगर सेम थिंग्स को अगर बोथ द साइड अगर हम ऐड करते हैं इक्वेशंस में तो ओवरऑल बिल्कुल भी कोई भी चेंजेस नहीं आता है. ओके, नाउ देखो तो ये हो गया हमारा जो सेकंड हो गया, सेकंड यूक्लिड एक्सियम्स कि इफ़ द सेम थिंग्स आर एडेड
if the same things are added the whole are equal. Okay, and if the equal are subtracted from the equal the remaining are equal. अगर बोल रहा है कि सेम चीज़ को अगर दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी बिल्कुल कोई भी चीज़ बिल्कुल भी अलग नहीं होगा, है ना. अगर मान के चलो कि यहाँ पे अगर यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 7 है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा सब्ट्रैक्टिंग 5 बोथ साइड, अगर दोनों साइड में 5 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, लिखते हैं ऐसा, तो यहाँ पे लिखोगे ये x माइनस 5 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 5. तो यहाँ पे तो x और 5 तो माइनस नहीं कर पाओगे क्योंकि एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है. तो x माइनस 5 और 7 और 5 जाएगा तो 2. तो यानी कि अभी भी ये जो x जो था वो बिल्कुल 7 के इक्वल है और यहाँ पे ये आप x माइनस 5 इज इक्वल टू 2, अभी ये बिल्कुल ये सेम है ना. तो अगर कोई भी चीज़ अगर पहले से अगर इक्वल है और उसमें अगर सेम थिंग्स अगर बोथ द साइड अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे 5 को अगर मैं बोथ द साइड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो अभी भी बिल्कुल ये भी आपको बिल्कुल भी दोनों साइड इक्वल होंगे. ओके, नाउ तो ये हुआ हमारा बिल्कुल भी थर्ड पॉइंट. तो जो सेकंड पॉइंट में लोग ऐड कर रहे थे वही थर्ड पॉइंट वाले बिल्कुल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. नाउ थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. अगर कोई भी दो चीज़ें जो हैं, है ना, अगर वो आपस में कोइंसाइड करते हैं मतलब एक दूसरे को कम्प्लीटली ओवरलैप करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि वो दोनों बिल्कुल भी अपने आप में बिल्कुल भी इक्वल होंगे. ठीक है ना. तो जैसे माने हमारा दोनों हाथ है तो दोनों हाथ जो है वो दोनों साइड से बिल्कुल भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से पूरे से कवर करता है. तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो हाथ है वो बिल्कुल भी अपने आप में दोनों बिल्कुल भी बराबर हैं. तो कोई भी दो चीज़ें अगर अच्छे से एक दूसरे को पूरे कवर करती है तो मैं बोल सकता हूँ कि वो दोनों बिल्कुल भी कोइंसाइड करती है, मतलब वो दोनों चीज़ें आपस में बिल्कुल सेम होंगी, इक्वल होंगे. ठीक है. द होल इज़ ग्रेटर देन अ पार्ट. ये देखो, द होल इज़ ग्रेटर देन अ पार्ट. इससे कहने का मतलब है कि अगर कोई भी अगर एक कंप्लीट चीज़ लेते हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ. ठीक है. अब इस सर्कल में से मैं एक छोटा सा पार्ट जो है वो यहाँ से कट करके इसको निकालता हूँ, उसको कट करके निकालता हूँ. तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पार्ट इसे कट कर निकाल दिया. तो दिस इज़ कॉल्ड द पार्ट ऑफ अ सर्कल. ये बिल्कुल भी आपके लिए क्या है, एक सर्कल का पार्ट है. अब जब ये सर्कल का बिल्कुल भी आपके लिए एक पार्ट है तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करना चाहता हूँ एक साथ, अगर मैं दोनों को कंपेयर करना चाहता हूँ बिल्कुल भी एक साथ, तो 100% ये सर्कल का जो एरिया जो होगा वो 100% उसके पार्ट से तो ग्रेटर होगा. तो कोई भी चीज़ अगर आप लेते हो उसका अगर आप छोटा सा हिस्सा लेते हो तो वो कंप्लीट पार्ट जो होगा वो अपने हिस्से से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, है ना. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ, इसको मैं आप देख सकते हो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हूँ. इससे मैं अगर 2 पार्ट अगर निकाल भी लेता हूँ, 2 पार्ट निकाल लेता हूँ तो 100% ये 2 पार्ट को अगर ये पूरा अगर मैं 5 पार्ट के साथ कंपेयर करता हूँ तो ये तो बाबू हमेशा ग्रेटर होगा 5 पार्ट, है ना. तो अगर ये टोटल कितना था, 5 पार्ट में था और उसमें से आप कितना निकाल रहे हो, 2 पार्ट, मतलब 2/3. तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2/3, है ना. तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट, मतलब जो कंप्लीट चीज़ें होती है, जैसे ये पूरा कंप्लीट सर्कल था तो वो अपने पार्ट से बिल्कुल भी ग्रेटर है. ये पूरा बॉक्स था तो ये कंप्लीट पूरा 5 था और उसमें से 2 पार्ट निकाल लिए, मतलब 5 होगा, 2/5. तो ये 2/5 जो है और ये पूरा 5 को कंपेयर करेंगे तो 5 इज़ ग्रेटर देन 2/5, है ना. तो हमेशा कोई भी जो कंप्लीट चीज़ होता है वो हमेशा ग्रेटर होगा अपने पार्ट से. ओके. नाउ द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. ठीक है. इसका मतलब क्या था देखते हैं. जैसे सपोज करो कि यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक चीज़ है ए है और इसका जो भी मतलब अगर मैं वेट से कंपेयर करना चाहता हूँ, मान के चलो कि ये 1 kg का है, अगर 1 kg का है तो इसी का जस्ट डबल अगर मैं लेता हूँ, इसी का जस्ट डबल लेता हूँ तो डबल लूँगा तो यहाँ पे मान के चलो कि मेरे पास बी एक अनदर क्वांटिटी है और इसका मैं अगर डबल ले रहा हूँ, ये मेरे पास डबल है, अगर डबल ले रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा 2 kg. ठीक है. और यहाँ पे एक दूसरा चीज़ और ले रहा हूँ, वो भी इसका डबल ले रहा हूँ, वो भी इसका मैं डबल ही ले रहा हूँ, तो उसका डबल ले रहा हूँ. तो ये भी आपके लिए एक नया क्वांटिटी सी है और यही बिल्कुल भी आपके लिए 2 kg होगा. तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं. यहाँ पे आपके लिए एक बी है और यहाँ पे आपके लिए सी है ना. तो यहाँ पे बी और सी दो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं. यहाँ पे बी जो है आपके लिए और सी जो है वो दो अलग अलग क्वांटिटीज़ है, लेकिन बी जो है वो ए का भी डबल है और सी जो है वो भी ए का डबल है. मतलब बी और सी जो है वो दोनों ए के डबल हैं. तो इसका मतलब अगर ए को अगर 1 kg लेता हूँ तो बी मेरे लिए 2 kg और सी मेरे लिए 2 kg होगा. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों भी तो आपस में बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे ना. तो कोई भी दो चीज़ें अगर सेम थिंग का अगर डबल है तो ये दोनों चीज़ें भी आपस में बिल्कुल भी इक्वल होंगी. ठीक है. और ये लास्ट जो इसका ये है कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग
आर इक्वल टू वन अनदर। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जहाँ यहाँ डबल वाली बात थी, अगर यहाँ पे इसको मैं हाफ कर देता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखता हूँ, देखो अगर यहाँ पे मेरे पास अगर a है, ठीक है, अगर सपोज करो कि यहाँ पे ये 1 kg का है, अब मैं यहाँ पे एक दूसरा चीज़ लेता हूँ x, और ये x जो है वो a का जस्ट हाफ है, ये जो है उसका हाफ है, ये बिल्कुल भी हाफ है, तो ये आपके लिए हाफ होगा, तो ये हो जाएगा आपके लिए हाफ kg। और यहाँ पे एक दूसरा क्वांटिटी y लेता हूँ, ये भी इसका बिल्कुल भी हाफ होगा, तो हाफ होगा तो ये भी हाफ kg होगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो x है और यहाँ पे ये जो y है, x और y, ये दोनों बिल्कुल भी a के जस्ट आधा है। अगर a अगर 1 kg का है तो ये दोनों हाफ ऑफ kg होंगे, तो क्या ये दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे। तो कोई भी दो चीज़ अगर एक सेम क्वांटिटी का बिल्कुल भी हाफ होगा तो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इसका हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग यूज़ कर देते हैं, जैसे मान के चलो कि 2x + 5 = 10 है, 10 है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब कोई भी इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना। तो बहुत सारे हम लोग जो मैथ्स में हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं वो यहीं से आया है, जो भी यूक्लिड के जो अलग अलग एक्सियम थे यहीं से बिल्कुल वो आया है। ओके, तो ये सारे थे बिल्कुल भी यूक्लिड के एक्सियम्स। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे द पोस्टुलेट ऑफ द यूक्लिड, पोस्टुलेट ऑफ द यूक्लिड। ओके, थैंक यू वेरी मच।